अब हम अपने सेकंड पार्ट में 10th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 to 6 क्वेश्चंस हम आपको फर्स्ट पार्ट में दे चुके हैं, तो उसके लिए आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है और उसके बाद इस इक्वेशन की हेल्प से हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो सबसे पहले हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कौन कौन से? 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। टू एक्स प्लस 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। This is equation first and this is equation second। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं हम x की। x की वैल्यू निकाली, क्या लिखा हमने? 2x is equal to 11 minus 3y। देन x is equal to 11 minus 3y upon 2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में। क्या लिखेंगे हम? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमने ये वैल्यू रखी, इक्वेशन सेकंड है 2। x की जगह हमने लिखा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 क्रॉस हुआ, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y, ये देखिए माइनस 3y माइनस 4y कितने हो गए? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 इस तरफ जाएंगे माइनस 11। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और y इज इक्वल टू हो गया माइनस 35 अपॉन माइनस 7। माइनस से माइनस क्रॉस हुआ और 7 5 जा 35। ये वैल्यू आ गई y की। y की वैल्यू से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वेशन थर्ड में वैल्यू रखेंगे। तो हमने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू है 11 माइनस 3। y की जगह हम वैल्यू कितनी रखेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 2। 11 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई माइनस 2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, हेंस x इज इक्वल टू आ गए माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू कितने आ गए? 5। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब आप y इज इक्वल टू mx 3 लेके चलेंगे। हम लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 और y इज इक्वल टू mx 3 में हम किसकी वैल्यू रखेंगे? x की और y की। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। और ये वैल्यू जब हमने यहाँ रखी तो y की वैल्यू रख दी 5, m x की वैल्यू रख दी माइनस 2। 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। माइनस 2m को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2m। 5 को हम इधर ले जाएंगे माइनस 5। 2m इज इक्वल टू माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस। ये आया आपका आंसर। सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए।
और अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां से वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, यहां वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम ध्यान देंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम यहां इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जब बात टू वेरिएबल की आएगी तो एक वेरिएबल हम x मानते हैं और दूसरा वेरिएबल मानते हैं y। तो चूंकि दो नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स कौन कौन से मानेंगे, x एंड y। बट अगर हम यहां ध्यान से देखें तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स है, यानी एक लार्जर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे क्या, क्वेश्चन को फिर ध्यान से एक बार देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस कैसे आएगा, लार्जर में से हम स्मॉलर माइनस करेंगे तब डिफरेंस आएगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, यानी बड़ा नंबर छोटे वाले नंबर का होगा ना। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम क्वेश्चन में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का फर्स्ट, यहां हम लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर be x and the smaller number be 5। क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, आप लैंग्वेज लिख भी सकते हैं समझने के लिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज इक्वल टू कितना है 26। तो डिफरेंस माने लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहां से हम x की वैल्यू अगर लिखना चाहें, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहां से x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, या अभी रहने दीजिए, चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, वैल्यू बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखी है, द वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो एंड x फर्स्ट नंबर लार्जर नंबर है, छोटे वाले नंबर का कितना हो गया 3 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू 3y। इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई ये कंपलसरी नहीं होता कि फर्स्ट से वैल्यू निकाल के ही हम सेकंड में रखेंगे, हम सेकंड से वैल्यू निकाल के भी फर्स्ट में रख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ सेकंड से रेडीमेड वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 3y, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दिया। x की वैल्यू कितनी है 3y, 3y हमने x की जगह रख दिया। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y जाएंगे कितने बचेंगे 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 13। आ गया y की वैल्यू 13। y की वैल्यू 13 हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y की वैल्यू भी 13 रख दिया हमने, x इज इक्वल टू आ गया 39। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, हेंस नंबर्स आर, कितने आ गए नंबर हमारे पास 39 एंड 13। तो आंसर आ गया हेंस नंबर्स आर 39 एंड 13। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां फिर लार्जर और स्मॉलर की बात आ गई, लेकिन एंगल्स कैसे हैं,
सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई? क्यों भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है, यानी कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। बात समझ आ रही है? दो एंगल्स ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम कितना है? 180 डिग्री, जिसमें से ये जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। तो फिर वही हम एक एंगल को x मानते हैं और एक एंगल को y मानते हैं। चूंकि क्वेश्चन में आपको लार्जर और स्मॉलर दो वर्ड दिए हैं तो हम वही लिखेंगे जो हमने पिछले में लिखा था, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं, लिखते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल, डिग्री लगा सकते हैं आप ऊपर, स्मॉलर एंगल बी। सिंस angles are supplementary, hence अब सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? दूसरी क्या बात है इस इक्वेशन में? दूसरा इक्वेशन आपसे कहता है कि एंड लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। यही लिखा ना क्वेश्चन में। तो लार्जर एंगल हमने क्या माना है? x। y से कितना ज्यादा है? 80 डिग्री। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आपको सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल गई। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो x की ये वैल्यू हम उठा के कहां रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह हमने कितना रख दिया? y प्लस 18। y पहले से ही थे, कितने हो गए? 180 डिग्री। y और y 2y, 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162। 2y is equal to 162, then y is equal to 162 upon 2. y is equal to आ गया 81 डिग्री। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे हम वैल्यू, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। आंसर क्या आएगा आपका? हम लिखेंगे हेंस एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप 99 पहले लिख सकते हैं, 81 बाद में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह आपका सवाल सही होगा। ओके, समझ आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा सवाल है, बहुत ध्यान से आपको देखना है एक बार। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल्स खरीदता है और कितने रुपए पे करता है? 3800। उसके बाद वो फिर 3 बैट खरीदता है,
5 बॉल खरीदता है, रुपए कितने पे करता है? 1750। आपको पता करना है कि ईच बैट, हर एक बैट का और हर एक बॉल का कॉस्ट क्या है। तो क्या करेंगे हम, या हमेशा क्वेश्चन को लास्ट में देखा करिए कि आपसे डिमांड क्या की गई है, और जहां हमें डिमांड की गई है उसी को हमें मान के चलना है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक चीज को मानेंगे x और एक को मानेंगे हम y। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट हम लिखेंगे x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हम लिखेंगे y। 7 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदे 3800 रुपीज में। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। क्या लिखेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ, पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले बैट आया है, तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई। ओके, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो, क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको मिसगाइड नहीं होना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 बैट 6 बॉल्स, रुपीज कितने? 3800, 7 बैट्स। देखो कॉस्ट ऑफ, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितना है रुपीज? 3800। अब बताइए एक बैट की कॉस्ट कितनी मानी हमने? x रुपीज, तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी? 7x। एक बॉल की हमने कितनी मानी है? y रुपीज, 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी? 6y। कितने रुपए हो गए? 3800। अब जब हमने x और y में बना लिया इक्वेशन, तो रुपीज का साइन लगाना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी क्या, लगाना ही नहीं है। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट एंड फिर सवाल आगे क्या कहता है, फिर एक बार सवाल पर ध्यान दें। सवाल क्या कहता है आपसे? लेटर सी बाइस, बाद में वो क्या खरीदता है? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो हम फिर क्या लिखेंगे? एंड कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 balls is equal to rupees 1750। 3 बैट्स का कितना होगा? 3x। 5 बॉल्स का कितना होगा? 5y इज इक्वल टू आ गया 1750। हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा 7 लगा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना मेथड फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 7x अपनी जगह है, 3800, ये प्लस के 6y ट्रांसपोज होंगे तो माइनस के 6y हो जाएंगे। x इज इक्वल टू आएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इक्वेशन 3। कैसे करते हैं हम लोग बताया। अब हम इस x की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं? इक्वेशन सेकंड में। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, सेकंड में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है अपना? 3x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। एलसीएम पूरे का 7 आएगा, 3 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00, 3 8 जा 24, 2 कैरी किया, 3 3 जा 9 और 2 11, माइनस 6 3 जा 18y
7 5 या 35y चूंकि एलसीएम दिया है इज इक्वल टू 1750। 11,400 35 में से 18 जाएंगे तो प्लस के 17y, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 7 5 या 35, 3 कैरी किया, 7 7 या 49, 49 3 52, 5 कैरी किया, 7 1 या 7 और 5 12। ओके, 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 850। Then y is equal to 850 upon 17 is equal to 50। ये y की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब इस वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? x की। कहां से? इक्वेशन थर्ड से। हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 3 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या कहता है इक्वेशन 3? x is equal to 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू 50 अपॉन 7। आप ध्यान दीजिए जरा, 3800 और 50 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3500 अपॉन 7 आ जाएगा 500। तो लास्ट अपना आंसर क्या आ जाएगा? हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बेट is rupees 500 and cost of each ball is rupees, कितनी आई y की वैल्यू? 50। ये आपका ओके। तो जिन्होंने ये सवाल नोट नहीं कर पाया वो इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में करके और फिर अपन सवाल नोट करेंगे। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप मान सकते हैं हल्का फुल्का थोड़ा सा काम ज़्यादा है, बकाया सवाल बड़ा इजी है। तो एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलकुलेशन की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। सो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब आप टैक्सी बुलाते हैं तो वो आने का पैसा लेती है, फिक्स चार्ज। उसका एक चार्ज फिक्स है, आप चलें या ना चलें, डिस्टेंस कवर करें ना करें, फिक्स चार्ज आपको देना है। और फिर उसके बाद वो पर किलोमीटर के हिसाब से अलग लेती है। अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया तो आपका कितना चार्ज हुआ? 105। अगर आपने 15 किलोमीटर की जर्नी की तो चार्ज कितना हुआ? 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस? हमने आपसे कहा सवाल को हमेशा एंड में देखिए। आपको सवाल कैसे करना है, रास्ता एंड में मिलेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेज पर किलोमीटर। एक को मान लीजिए x और एक को मान लीजिए y। तो सबसे पहले फिक्स चार्जेस आप लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज x एंड द चार्जेस पर किलोमीटर बी रुपीज 5। समझ आ रही है बात? दो चीजें आपको निकालनी है, एक निकालना है फिक्स चार्जेस और एक निकालना है चार्ज पर किलोमीटर। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होगी आपकी। उसके बाद 10 किलोमीटर का चार्ज 105, 15 किलोमीटर का 155, इतना याद रखिए आप। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्या निकालना है? फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। लिखते हैं। लिखिए, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज x and charge for each kilometer
या पर किलोमीटर, बी ₹5। ठीक है, तो जो टैक्सी का फेयर होगा वो दो तरह से बटा होगा। फिक्स चार्ज है वो लगना ही, पर किलोमीटर का ₹Y लगना है। अगर आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2Y लगेगा, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 3Y लगेगा, 4 किलोमीटर चलेंगे तो 4Y लगेगा। तो अब आपका क्या लिखा है आगे सवाल में, क्या लिखा है, चार्जेज फॉर 10 किलोमीटर कितने रुपीस लिखे हैं, 105। आप 10 किलोमीटर चले, आपको एक्स तो देना ही देना है क्योंकि वो तो टैक्सी बुलाने का चार्ज है, वो तो फिक्स चार्ज है। हर किलोमीटर का वाई लगना है, तो 10 किलोमीटर है तो 10Y लगेगा। कितना आ गया, 105, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या लिख रहे हैं, चार्जेज फॉर 15 किलोमीटर कितने लिख रहे हैं रुपीस, 155। एक्स तो आपको पे करना ही है, 15 किलोमीटर का 15Y 155, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 माइनस 10Y, इक्वेशन 3। कहाँ रखेंगे वैल्यू, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में एक्स की जगह हम रखेंगे 105 माइनस 10Y प्लस 15Y इज इक्वल टू 155। 15Y में से 10Y जाएंगे, कितने बचेंगे, 5Y। 105 को ट्रांसपोज करेंगे 155 में से तो माइनस 105, 5Y इज इक्वल टू 50, Y इज इक्वल टू 50/5, Y इज इक्वल टू 10, Y इज इक्वल टू 10। Y की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन थर्ड में, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, from equation third x is equal to 105 minus 10 into 10 x is equal to 105 minus 100 x is equal to 5। तो x क्या माना था हमने, फिक्स रुपीस, फिक्स चार्जेस। हम क्या लिखेंगे, hence फिक्स चार्ज इज ₹5। फिक्स चार्ज कितना है, ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10। लेकिन क्वेश्चन में आप आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इन्होंने आगे पूछा हुआ है आपसे कि अब अगर 25 किलोमीटर चलेंगे तो कितना चार्ज लगेगा। देखिए, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का चार्ज और निकालना है आपको, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, टैक्सी बुलाई आपने, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, और 1 किलोमीटर का कितना है, y, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25y, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10, तो हो गया 5 + 250 यानी 250। सो लास्ट में लिखेंगे हैंस चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर इज ₹255 आंसर। तो आधा आंसर ऊपर है आपका और आधा आंसर नीचे है। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चंस आप करिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में भेजेंगे। सो एक बार ध्यान से क्वेश्चंस को समझें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको नोट करें और आगे के वीडियोस के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। ओके, थैंक्स।